एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जहां भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने में सक्षम है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो विपक्षी नेताओं पर भी लगातार भूमाफिया हावी होते जा रहे हैं। वहीं प्रदेश भर में जगह जगह भूमाफिया एक दूसरों की जगहों पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसा ये एक जीता जागता मामला जनपद मुरादाबाद से निकलकर सामने आया है, जहां कांग्रेस नेता सचिन चौधरी की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। कई बार शिकायतें करने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस नेता सचिन चौधरी का आरोप है कि पुलिस को गुमराह कर मेरे ही ऊपर उल्टी कार्रवाई पुलिस ने कर दी। हालांकि पुलिस ने मेरी जान बचाने का भी कार्य किया था, लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का बिल्कुल भी खौफ भूमाफियाओं के अंदर नहीं है। 24 दिसंबर में हमारी एक जमीन है आंवला घाट में, उसमें कुछ लोग कब्जा कर रहे थे। पिछले 3-4 महीने से लोग रोज आके तोड़ाफोड़ी करते थे। तो 24 तारीख में दिन में वहाँ लोग कुछ तोड़ाफोड़ी कर रहे थे, हमारी ईंटें भर रहे थे। जब मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ 20-25 लोग बंदूकों के साथ मौजूद थे, और जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हैं आप लोग, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। 4 राउंड फायरिंग करी। एक कुलदीप नाम का व्यक्ति है वहाँ पे, पवन गोफे है, 3-4 जिलों के लोग मिलके जमीन के कागज खरीद के लोगों को परेशान करते हैं। कहते सरकार में हमारे आदमी हैं, पुलिस में हमारे आदमी, इस तरह की बातें करते हैं। तो वहाँ पे मुझे पुलिस ने वहाँ से निकाला। जब वहाँ फायरिंग हो गई तो पुलिस ने मुझे वहाँ से निकाल के थाने ले गए कि ठीक है आपकी FIR करा देते हैं। मैंने वहाँ वीडियो बना ली थी उन लोगों की, उन्होंने मुझे घेर लिया था। वो हमारी ईंटें भर रहे थे। 2016 में हमारे परिवार ने ये ज़मीन ली थी। 2017 में इसकी रजिस्ट्री कराई थी। 16 में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा के ग्राहकों को बेचा था, जिसका पोजीशन 16 में लिया गया था। 19 जनवरी 2017 में रजिस्ट्री करा के दाखिल खारिज करा के 80 बीघे ज़मीन जो है ये, इसको आगे ग्राहकों को 180 ग्राहकों को बेच दिया था। अभी ये वाद कोर्ट में चल रहा है। 4 महीने पहले हमारे परिवार ने ये वाद डाला था, जो मान्य न्यायालय में चला। लेकिन लोग ये रात को आते थे, पुलिस इन्हें भगाती, फिर ये रात को आ जाते थे JCB लेके, पुलिस को मिसगाइड करके। क्योंकि उस दिन तो पुलिस मुझे बचा के ले गई वहाँ से। पुलिस ने बड़ी मदद की उस दिन मेरी, वरना लोग चोट मार देते उस दिन। मैं वो वीडियो भी आपको दूंगा जो ये लोग मुझे बाहर कह रहे हैं कि बाहर निकला जान से मार देंगे, और बंदूकों की वीडियो मैं आपको दूंगा। और जिस तरह से JCB चला रहे थे, देखिए खेती करने के लिए ट्रैक्टर चाहिए होता है। 2025 में इन्होंने बैनामा कराया है, 2017 में हमारा बैनामा है, तो 2017 के बाद हमने आगे वो 180 ग्राहकों को रजिस्ट्रियाँ करा दी। तो इनका बैनामा रजिस्ट्रार साहब ने एग्रीकल्चर में कैसे कर दिया 2025 में, जब ये ज़मीन आवासीय में ऑलरेडी मीटरों में बिक गई, सेम घाटा संख्या में। मौके पे ज़मीन कम है, कागजों में ज़मीन 156 बीघे। जब हमने जिससे ली थी धर्मवीर सिंह से, उनके पास इसका पोजीशन था 2016 में, उन्हीं से हमने ली थी। किसी का मोबाइल भी चुर जाता है तो वो 10 साल बाद थोड़ी वेट करेगा कि अगर इनकी ज़मीन थी तो 10 साल से कहाँ थे ये? 10 साल से वहाँ खेती नहीं हुई। धारा 80 का 22 में निवेदन दे दिया, 180 बैनामे हो गए, वहाँ सड़क, पार्क, नालियाँ बन गई। इन्होंने रात को सड़कें तोड़ दी यहाँ के। 23 एप्लीकेशन पिछले 3 महीने में, 3.5 महीने में हमारे परिवार ने SO साहब भोजपुर को, सभी अधिकारियों को, PMO तक भेज चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी इन पर FIR नहीं हुई। ये कहते हैं हमारी ज़मीन है। भाई आपकी ज़मीन है, आप कोर्ट से आदेश ले आओ, पैमाइश के आदेश ले आओ, किसी अधिकारी से आदेश ले आओ, आके तोड़ना क्यों है? तो पुलिस ने फिर आपको जेल की? पुलिस ने जेल क्यों भेजा? पुलिस को मिसगाइड कर दिया गया होगा, प्रेशर होगा कोई। देखो मैं विपक्ष का आदमी हूँ, सबसे आसान मोहरा मैं हूँ। वो सारे कह रहे हैं कि हम BJP में हैं। भाई 8 लोग हैं, ये 8 ये हैं तो कास्ट के हमारी के ही। लेकिन ये पवन बोफे करके एक आदमी, लालो वाला, बहुत बोलता है। एक तो वो है, वो जाके वहाँ गाली वाले देते हैं। एक कुलदीप जैतपुर है जो बंदूक चला रहा था उस दिन, मैं उसकी आपको बंदूक के साथ फोटो और वीडियो दूंगा। एक आकाश है, एक बच्चू यादव है। ये 4 जिलों के लोग हैं जिन्होंने कागज खरीदे हैं। मौके पे ज़मीन तो है नहीं, कुछ वन विभाग ने घेर रखी है, कुछ सड़क ने घेर, कुछ किसानों ने घेर रखी है। हमारी ज़मीन में से आधी मांग रहे हैं। अरे भाई तुम नपाई के लिए आदेश तो लिया हो कहीं से, कोर्ट से बड़े थोड़ी ना हो तुम। जिस केस में सिविल चल रहा है उस केस में आप तोड़ाफोड़ी कैसे कर सकते हैं? PMO तक हमने, हमारे परिवार ने शिकायत की है। इसमें पुलिस ने उस दिन मुझे बचाया, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ पुलिस का। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि 4 राउंड उन्होंने फायरिंग की, और हमारी तरफ से बताने कि मैंने फायरिंग की, मेरे पास कोई लाइसेंस या इतना नहीं है। अगर मैंने फायरिंग की तो कोई वीडियो हो, फोटो हो, मेरे साथ में गन होने का कोई नहीं है। पहले उधर से 4 राउंड फायरिंग हुई है। हो सकता है जो लड़का ज़मीन पर रहता है उसने एक फायरिंग की हो अपने बचाव में, आत्म सुरक्षा के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं। तो पहले फायरिंग उधर से हुई है 4 राउंड, और वो मुझे बता रहे हमने फायरिंग की है। तो मैं प्रशासन से अपील करूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच करा ले। अगर मैंने फायरिंग की तो मुझ पे कठोर कार्रवाई हो। अगर हमारी ज़मीन पहले की ना हो, हम पे कठोर कार्रवाई हो। अगर हमने अपने से अलावा कोई बेची हो तो हम पे कठोर कार्रवाई हो। लेकिन अगर इन्होंने दिन में गोली चलाई है,
अगर मुझे घेरा है तो इन पे ऐसी कार्रवाई करें कप्तान साहब, डीआईजी साहब, पुलिस प्रशासन की दोबारा से किसी के बने हुए आशियानों को ना तोड़ेंगे। बस आज यही, अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर आप बात करते हैं, क्यों चुना ये? बस आज संविधान के निर्माता के सामने खड़े होकर अपनी अपील कर रहा हूँ। मेरा परिवार नष्ट हो जाए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे मौत आ जाए, मैं किसी भी मंदिर में कसम खा लूँगा। कुछ लोग खा लें कसम कि हमने गोली नहीं चलाई या हम जमीन नहीं घेर रहे थे। अरे 25 में आप बैनामा करा के आए, एक आदमी 10 साल पहले बैनामा करा के बैठा है, ग्राहकों को बेच चुका है। आप 5 करोड़ रुपए मांगते हैं बार बार ये लोग। आप एप्लीकेशन में आपको सबको फॉरवर्ड करूंगा, पिछले 4 महीने की एप्लीकेशंस। एसडीएम साहब का भी एक उसमें पक्ष आया है, पीएमओ को उन्होंने भेजा है कि दोनों के नाम जमीन है। दूसरा, जिसका 16 का बैनामा है, 17 का बैनामा है, उसको देखेंगे ना आप। 25 में इसमें 3.5 करोड़ रुपए का स्टाम्प चोरी है। अब फैसले के लिए कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। तो हमारे तो एक निवेदन है कि अगर हमने गलत किया तो हम पे कार्रवाई होनी चाहिए। रजिस्ट्रार भी इसमें शामिल? भाई रजिस्ट्रार साहब से बैनामा कैसे हो गया? जिस गाटा, देखिए इनके पास एक कंप्यूटर होता है, जब हम बैनामा करते हैं तो जैसे ही गाटा संख्या डालते हैं उसमें कितने लोग हैं, किस आवासीय में है ये लैंड या मीटरों में है। एक ही गाटा संख्या में 180 रजिस्ट्री 17 से लेकर 24 तक हो गई। रजिस्ट्रार साहब, अच्छा इसमें दाखिल खारिज किसने कर दिया? जब वहाँ पे सड़कें, गेट, पार्क बने हुए हैं। फोरेंसिक से जांच करा लो, अगर 10 साल से वहाँ खेती हुई हो तो। आसपास के 50 किसान हैं, उनसे पूछ लो। साच को आँच क्या है? देखिए, सत्य लेट हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता।